नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मुझे इसकी निजी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये पीएम ने यूं ही नहीं कहा था। इसकी वजह है, वो जानते हैं कि जिस तरह का भारत गढ़ने में लगे हुए हैं वो भारत यूपीए के भारत से अलग है। अब यूपीए में क्या चल रहा था? यूपीए में जो अमेरिका कहता था उस हिसाब से काम होता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। पी चिदंबरम का हालिया बयान है कि किस तरह से अमेरिका के आगे जो तत्कालीन यूपीए की सरकार थी वो घुटने टेके रहती थी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो घुटने नहीं टेके हुए है, वो तनकर खड़ी हुई है और बराबरी के मेज पर बैठकर बात कर रही है। यही नहीं, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है ताकि उसे अमेरिका या और जो अपने आप को महाशक्ति समझते हैं उनका पिछलग्गू ना बनना पड़े। अब ये बात जो है ये नागवार गुजर रही है उन लोगों को जिनके साथ बराबर बैठकर भारत न सिर्फ निर्णय कर और करा रहा है बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी अपने हिसाब से चलाने के लिए पुरजोर मांग कर रहा है। हालत यह है कि आज भारत जो है वो आप एक तरह से समझिए कि ब्रिक्स के साथ बैठकर डॉलर को बाहर करने में लगा हुआ है। यह बात कैसे बर्दाश्त होगी उनको जिनको लगता है कि उनकी सुपरमेसी है वर्ल्ड के इकोनॉमिक पर। तो अब वो लोग क्या करेंगे? देखिए, वो लोग एक ही काम करेंगे कि जिसकी वजह से भारत का परचम लहरा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस व्यक्ति को या तो सत्ता से हटाया जाए या एलिमिनेट किया जाए, दोनों में से कुछ एक किया जाए। मजेदार चीज यह है कि कोशिश दोनों तरह की हुई, और ये जो मैं कह रहा हूं वो आप जाकर बीबीसी की रिपोर्ट पढ़िए। यह रिपोर्ट जो है वो 23 अक्टूबर 2025 की है। वो रिपोर्ट क्या कह रही है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरह से रूस को नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की कोशिश हुई, क्यों हुई ये आप जानेंगे तो और भी चौंकेंगे, और कैसे इस मुहिम को फेल कर दिया गया। लेकिन पहले वो जो बीबीसी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर मैं आता हूं। वो रिपोर्ट क्या कह रही है? वो रिपोर्ट कह रही है कि जेन-जी राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आर नॉट टेकिंग टू द स्ट्रीट। यह रिपोर्ट कह रही है कि भैया देश भर में जेन-जी जो है सड़क पर उतर आया है, भारत का जेन-जी क्यों नहीं उतर रहा है? भैया भारत का जेन-जी क्यों आप उतारना चाहते हैं? आपने ये सोचा कि भारत के युवाओं को सड़कों पर क्यों लाना चाहती हैं ये बीबीसी जैसी खबरिया एजेंसियां? इनको सबको एक ही जगह से फंड होता है। क्या कारण है? ये क्यों उतर आए? अब आप देखिए, इसकी कोशिश हुई थी हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने वोट की हेराफेरी का मामला उठाया, फिर उस मामले को एक आप कहें कि बड़ा फलक देने के लिए 15 दिनों बिहार में टहले, उसके बाद में ट्रेनिंग करने चले गए। कहां? दक्षिण अमेरिका। क्यों गए? वही है जेन-जी की प्रयोगशाला, वहीं पर जॉर्ज सोरस की जो अपनी ओपन सोसाइटी है वो वहां खूब जेन-जी खेल रही है, तो वहां सीखने गए। और इधर कांग्रेस समर्थित पत्रकारों का एक जखीरा अमेरिका पहुंचा, वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पहुंचा। ये सब ट्रेनिंग लेकर आ गए। सारी कोशिश वहां से इन्होंने की, लेकिन साहब जेन-जी जो भारत का, उसने कहा हमको क्या करना आपके इस षड्यंत्र से, हमें अगर नरेंद्र मोदी को हटाना होगा तो चुनाव आएगा, वोट देके हटा देंगे। ये आप जो कर रहे हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। अब क्या हुआ कि पूरा इकोसिस्टम हिल गया कि साहब ये तो गजब का जो है देश है और यहां गजब के युवा हैं, वो कह रहे हैं कि हमको हटाना होगा, हम हटा लेंगे, हम राहुल गांधी के कहने पर काम करेंगे कि जॉर्ज सोरस के कहने। तो अब पूरा आप एक तरह से कहें कि अमेरिका का डीप स्टेट सदमे में। ट्रंप साहब को लगा कि नहीं, ऐसे कैसे बात बनेगी, वो तो कह ही रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो यह हुआ कि भैया अब ऐसे नहीं होगा, तो अब नरेंद्र मोदी को ही ठिकाने लगाया जाए। कहा जा रहा है कि संघाई कोऑपरेशन में इसकी कोशिश हुई, लेकिन वहां दीवार की तरह कौन खड़ा हो गया? व्लादिमीर पुतिन। और यहीं से कहानी शुरू होती है रूस को नरेंद्र मोदी से दूर करने की। व्लादिमीर पुतिन आकर खड़े हो गए, और चूंकि पुतिन साहब
के पीछे तो इनका जो डीप स्टेट है, CIA, बहुत दिनों से लगा हुआ किसी तरह से इनको हटाया जाए। लेकिन चूंकि पुतिन साहब खुद जो है वो KGB के हैं, और तब आप जानते ही हैं कि जितना गुणा भाग गणित है उनको सब पता है, तो इसलिए ये लोग जो करने वाले थे वो भी पता था उनको। तो जो इनकी प्रयोगशाला यानी डीप स्टेट और CIA की नई नई प्रयोगशाला बनी है बांग्लादेश, वहां उन लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया जो लोग इस काम के लिए रिक्रूट किए गए थे, और PM को बाल बाल बचा लिया गया। अब इन लोगों को लगा कि साहब ये जो व्लादिमीर पुतिन है ना, ये हमारे रास्ते में आ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि अब पुतिन साहब का तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भारत और रूस के बीच जो है खाई पैदा कर दी जाए। उसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदे बयान दिया। जी हां, और भारत में कुछ खबरें छपी। पहले मैं उस बयान पर आता हूं। बयान क्या दिया इन्होंने? बयान दिया कि देखिए हमारी नरेंद्र मोदी से बात हुई है, और यह ध्यान रखिएगा दीपावली के रोज जो डोनाल्ड ट्रंप ने PM को फोन किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने PM को फोन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। किसने? दीपावली के दिन। और दीपावली के पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि हमारी नरेंद्र मोदी से बात हुई, और उन्होंने कहा कि हम रूस का तेल धीरे धीरे खरीदना कम करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ऐसी ही एक स्टोरी इकोनॉमिस्ट में कराई गई थी तकरीबन 20-25 रोज पहले। उस स्टोरी में यही कहा गया था कि देखिए नरेंद्र मोदी तो तैयार थे जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, वो तो बीच में जो है इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी, नहीं तो नरेंद्र मोदी वही करते जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। अपना कहना यह है कि जो व्यक्ति इनके आप ये कहें कि रास्ते में खड़ा हो गया आकर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, उस व्यक्ति से कैसे नरेंद्र मोदी का वैमनस्य बढ़ाया जाए, उसके लिए इस तरह की स्टोरी प्लांट हुई। बकायदे डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमसे मोदी ने कहा था, जबकि भारत सरकार ने डिनाई किया कि कोई बात ही नहीं हुई प्रधानमंत्री की, और जिस बात की चर्चा हो रही वो दीपावली के रोज हुई। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया। उसके बाद में साहब खबर आती है कि 15 से 20% टैरिफ होगा, और जो है उस टैरिफ में बताया गया कि वो टैरिफ इसलिए 15-16% अमेरिका करने जा रहा है क्योंकि जो ट्रेड टॉक चल रही है उसमें भारत जो है इस बात पर तैयार हो रहा है कि हम रूस से तेल कम खरीदेंगे, ग्रेजुअली कम करेंगे। ये सब क्या है? ये सीधा सीधा एक कोशिश है कि व्लादिमीर पुतिन को नाराज किया जाए कि देखिए आप जिस भारत नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए संघाई में सबसे आगे थे, वो तो आपसे रिश्ते जो है वो दूर कर रहा है। और आप देखिए कि PM इस चीज को भली भांत समझ गए थे। उनको मालूम था कि ये सारा खेल किस लिए चला जा रहा है, इसीलिए वो आसियान नहीं जा रहे हैं। आसियान ना जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जो है खाई बढ़ा देंगे दो देशों के बीच की। यही कोशिश देखिए संघाई में भी जो PM के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, वहां भी कोशिश यही हुई थी कि भारत, रूस और चीन के संबंध को बिगाड़ दिया जाए, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। तो अब कोशिश हुई कि अच्छा अब एक काम और करते हैं। काम ये करते हैं कि इस तरह की खबरें फैलाते हैं जिस खबरों से रूस को लगेगा कि नहीं साहब भारत तो उनके खिलाफ जा रहा है। PM ने कहा कि आसियान जाएंगे तो इस तरह की खबरों को और बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो फिर वो अपने तरीके से बताने लगेंगे कि हाँ हमारी नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम तेल नहीं खरीदेंगे। जब PM ने यह तय किया कि हम आसियान नहीं जाएंगे, आप देखिए उसी के बाद खबर आती है कि चीन के राष्ट्रपति भी नहीं जा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति भी नहीं जा रहे हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, यह सीधा संकेत है और संदेश है कि जो साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही थी और जिस साजिश के तहत रूस के मन में संदेह पैदा करने की कवायद हो रही थी, वो सारी साजिश धरी की धरी रह गई और तीनों देश एक साथ आकर फिर खड़े हो गए कि नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संकेत और संदेश दे दिया गया कि ये तीनों देश एक साथ एकजुट खड़े हैं, और जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स आपको लोहे के चने चबवा देगा। इसलिए आप जो तमाम तरह का भ्रम वगैरह फैला रहे हैं
उस मुगालते में न रहिएगा कि ये जो अब की बार रसिया, इंडिया, चाइना एक मेज पर बैठा है वो अलग हो जाएगा। अब आप समझिए किस तरह की कवायद चल रही है। और एक चीज आप इसमें और भी ध्यान रखिए कि इसके जरिए यानी तीनों देशों ने यह संदेश दे दिया कि हम एकजुट खड़े हैं। साथ ही साथ पीएम इस बात को जान रहे हैं कि किस तरह की साजिश चल रही है। इसीलिए आप देखिए वो शंघाई कोऑपरेशन के बाद किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है। और जो तमाम सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, चीन और उसके बाद में पुतिन साहब, उनके भी ना जाने का कारण है ये। एक तो वो नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, जैसे पीएम जो है वो रूस और चीन के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सभी को यह अंदेशा है कि इनका क्या भरोसा है। ये जब अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम लोग पहुंचे, उसमें से हम लोग में किसी के ऊपर अटेम्प्ट करने, इससे अच्छा यही कि दूरी बना के रखो। तो कुल जो खेल है वो ये है। तो ये आप कहें कि ये 7 अगस्त 2025 को ये जो पीएम ने कहा, ये पीएम सब कुछ जान रहे थे। और ये देखिए कि जो उनसे लोहा लेगा उसके खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।